बाद हम एसएससी के कुछ प्रतिशत के सवाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वाला पहला सवाल है, 144% का वर्गमूल क्या होगा। ये एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ था, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ये कहा जितने भी सवाल हैं पाँचों के पाँचों किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास 144% का वर्गमूल क्या होगा। देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, 144 है, 144% रंग नीचे मैं 100 लगा दूंगा और वर्गमूल निकालने का मतलब अंडर रूट होता है। अगर मैं 144 का वर्गमूल निकालूंगा तो 12 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, दशमलव हटा 0 हटा के यहाँ दशमलव लगाऊंगा, मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा 1.2 आएगा। 1.2 कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर कह रहा है कि एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात 5:8 है। तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत 0.2 तक ध्यान कीजिए। ये एसएससी एमटीए 2024 का क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास पूछा है नाशपाती का प्रतिशत। नाशपाती कितना है, 8 है, और टोटल फलों की संख्या में क्या करूँ तो टोटल फलों की संख्या 8 5 13 हो जाएगी। मुझे प्रतिशत निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरे पास जो आएगा वो आएगा 800/13। 800/13। अब अगर इसको काटूंगा तो 13 से काटूंगा एक बार में, 13 × 78, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 13 और मेरे पास बचेगा 7, मतलब 0, 13 × 6 = 65, तो उसके बाद कितना बचा मेरे पास, 5 बचा, 13 × 39, 3 बार में जाएगा, आगे का दशमलव हटा देंगे, 2 अंकों तक निकालना है। 61.53, 61.53, 61.53, ये नहीं है, ये नहीं, ये 61। देखो इससे पहले कुछ भी आएगा उसको हम हटा के ये जो लिखा है ना 61.53 को इसको हम 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 61.54 हो जाएगा, दशमलव के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति का मासिक खर्च 12,800 से घटकर 11,712 हो गया है, उसके व्यय में प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। ये एसएससी 2024 का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति की मासिक आय जो है वो मासिक खर्च में 12,800 था, वो घटकर 11,712 हो गया है। उसके व्यय में प्रतिशत की कमी, मतलब कि कितने प्रतिशत कमी हुई है। देखो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास था 12,800, पहले वो खर्च करता था 12,800, अब खर्च कर रहा है 11,712 रुपया। तो इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8 आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये कट जाएगा, मतलब कि 1,088 रुपया उसमें कमी हुई है। कमी जो हुई है वो हुई है, कितना कमी हुई है, 1,088 रुपया। पहले कितना खर्च करता था, पहले खर्च करता था 12,800, अब खर्च करने लगा है, मतलब उसकी कमी हुई है। कमी जो खर्च हुई है वो हुई है 1,088। प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 का करेंगे गुणा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब मैं इसको काटूंगा, देखो अगर 4 से काटूँ, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 7 28, 4 7 28, अब 4 दूनी 8, 2 से काटूंगा 16 बार में, 2 से काटूंगा बचाऊंगा 2, और 2 3 6 2 6 12, 2 से काटूंगा मैं इसको, 4 से काटता हूँ, 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 से इसको मैं काटूँ, 4 1 में 4, 4 8 32 दशमलव लगाऊंगा, 4 5 6 20, 8.5, 8.5, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा, सही है गलत है। अब मैं अगले नंबर बात करता हूँ, 116.66% का भिन्न रूप में क्या मान होगा। ये एसएससी सेशन 2024 का क्वेश्चन है। 16.66% का भिन्न रूप में होगा, मतलब मान होगा, भिन्न रूप में मान होगा। मान क्या होगा, एसएससी सेशन 2024 का क्वेश्चन है। देखो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा। 116.66% को मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 16.66, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो 100% का मान तो 1 होता है, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसका मान निकाला जाएगा। अगर मैं अब इसका मान निकालूँ, इसका मान अगर मैं निकालूँ, देखो इसका मान जो है मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.16/100। देखो
1566, दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे लगा लिया, दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे मैंने लगा लिया। अब अगर मैं इसको काटूँ, 2 से, तो ये 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 8 से करके 2 से कटेगा 1 पे 4 बार में। अब देखो ये तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा ऐसे करके अगर करते हैं तो, अगर ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। या अगर मैं इसको काटूँ ऐसे करके, चलो देखो सही है, इसका आएगा 100% का तो 1 मान होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 1/6%। अगर सॉल्व करके देखें 1/6, अगर मैं इसको पूरा करूँ 6 होता है, इसकी लंबी कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेटर से कर लेना 6/7। तो आपका नंबर ये नहीं होगा, सही 7 होगा, 6 का नंबर भी सही होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। 5वां नंबर और आखिरी नंबर, क्योंकि बोर्ड में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो हम एक दिन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करेगा और ये सीरीज रेगुलर आएगी। यदि किसी वर्ग की भुजा में 17% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा को 17% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगी, तो क्षेत्रफल में निकालने के लिए देखो, अगर मैं इसको निकालूँ तो हम पहले 17% का सक्सेस निकाल लेंगे, क्योंकि देखो किसी वर्ग की भुजा अगर मान लो ये है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट निकालूँ मैं, तो मैं इसको निकालूँगा 17 × 17, कमी हो रही है तो मैं माइनस लगाऊंगा -17, सॉरी ये होगा 17 - 17, ये दोनों कमी हो रही है ना, फिर क्या लगाया जाएगा, फिर लिखा जाएगा प्लस 17 × 17/100, इनको दोनों को जोड़ूंगा ये हो जाएगा -34 प्लस, देखो 17 का 17 में गुणा करोगे 284/100, 2 जीरो हटेगा, दशमलव लगेगा, मतलब कि 34। एक जगह मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ या यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। 34 में से मुझे घटाना है 2.89, देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 दशमलव, ये हो जाएगा 3 में से गिर गया 1 और ये हो जाएगा 3, 31.11%, 31.11%, 31.11, ये 31.11, ये वाला सही है, ये जो है हमारा गलत। ये हो गया मैंने 5 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब रेगुलर 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये सभी कंपटीशन के सभी एग्जामों में पूछा जाएगा, ऐसा करवा दिए, जर्नल मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल भी ऐसे सीरीज आएगा और इससे अच्छे से क्वेश्चन आएगा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश भी की जाएगी कल, क्योंकि आज ये पहला दिन था।